A very good morning to all students and the listeners who are listening this live program of Digital Student Grievance Redressal Camp. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पे आज मैं हूँ असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अर्शिया हुसैन, और हम आपकी आज जो भी ग्रीवेंस होगी उसको आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि आप अपने ग्रीवेंस जब लिखें तो वो प्रॉपर लिखें, और नाम, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम के साथ अपनी डिटेल्स अगर डालेंगे आप एनरोलमेंट नंबर प्रोग्राम के साथ, तो हम उसको अभी या फिर अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिसको हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं तो उसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेफ होंगे और हेल्दी होंगे। और सबसे पहली क्वेरी हमारे पास आई हुई है, जो स्टूडेंट है शिवम सिंह, ये इंतजार कर रहे हैं अपने आंसर स्क्रिप्ट का रीवैल्यूएशन का। तो रीवैल्यूएशन का प्रोसेस जो है हमारे यहाँ पे इन्होंने अगर फॉर्म भर दिया है तो स्टार्ट होगा, और इनको बताना चाहूंगी कि जल्दी ही इनका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा, और वो बिल्कुल परेशान ना हो। जल्दी से जल्दी एसीडी जो है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन वो रिजल्ट डिक्लेयर करने के प्रोसेस में लगा हुआ है, तो आपका रिजल्ट जल्दी ही आ जाएगा। मेघना जो है, मेघना खन्ना, इनकी क्वेरी है कि ये जुलाई 2020 की स्टूडेंट है एमए हिंदी की, और ये जानना चाहती है कि इनका असाइनमेंट जो है वो सबमिशन की लास्ट डेट कब है। तो सारे स्टूडेंट्स जो भी जुलाई 2020 के स्टूडेंट्स हैं उन सबको मैं बताना चाहूंगी कि उन सबकी असाइनमेंट सबमिशन की डेट अभी 31 मई तक है। और अगर वो आरसी दिल्ली 1 के स्टूडेंट है तो आरसी दिल्ली 1 ने एक गूगल लिंक बनाया हुआ है जिसकी डिटेल्स और प्रॉपर गाइडलाइंस हमने आरसी दिल्ली 1 के वेबसाइट पे और इस फेसबुक पेज पे भी शेयर की हुई है। तो आप लोग वहां पे जाके अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं टाइम रहते ही। तो जैसे ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए, जुलाई 2020 वाले स्टूडेंट वो सब लोग अपने असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। सुनीता थापा है, मैं ये जानना चाहती है कि इनके असाइनमेंट के मार्क्स कब तक आएंगे। तो सुनीता थापा, आपकी क्वेरी जो है हम लोगों ने नोट कर लिया है, और जल्दी ही आपके असाइनमेंट के मार्क्स किस किस सब्जेक्ट के बचे हैं अगर आप ये ईमेल के द्वारा हमको बता दें तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करके और सर्च करके किस स्टेज पे आपके मार्क्स हैं वो देख के और जल्दी से जल्दी उसको अपडेट करवा देंगे। डिसर्टेशन के लिए एक क्वेरी है एकलव भरद्वाज की, ये जानना चाहते हैं कि डिसर्टेशन की डेट अभी 31 में है, क्या वो उसके बाद सबमिट कर सकते हैं। तो डिसर्टेशन के लिए भी इग्नू हेडक्वार्टर्स ने एक ऑनलाइन लिंक बनाया हुआ है जिसपे डिसर्टेशन सबमिट हो रहा है। तो जब तक वो ऑनलाइन लिंक फंक्शनल है तब तक तो वो सबमिट कर सकते हैं, पर 31 मई के बाद अगर वो ऑनलाइन लिंक नहीं फंक्शनल होगा तो फिर उनके लिए थोड़ी समस्या हो जाएगी, इसलिए वो समय पे कोशिश करें कि अपना डिसर्टेशन सबमिट कर दें। शिवम, आपकी आंसर स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं कि आपकी आंसर स्क्रिप्ट आ गई है पर मार्क्स नहीं दिया है, तो अपनी ये प्रॉब्लम के लिए आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को ही कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपकी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, क्योंकि यही डिवीजन हमारा इस प्रॉब्लम को देखता है। और अजय कुमार है, इनकी क्वेरी है कि ये MS100 प्रोजेक्ट वर्क इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, इसके लिए वो स्टडी सेंटर को कांटेक्ट कर रहे हैं। तो शिवम, आप जो है आपकी डिटेल हम नोट कर ले रहे हैं और आपको जितनी जल्दी होगा आपको गाइड की डिटेल्स और आपके स्टडी सेंटर की डिटेल्स प्रोवाइड की जाएगी। और MBA का जो MS100 प्रोजेक्ट है, अगर आपको कोई एकेडमिक काउंसलर जिसकी एलिजिबिलिटी प्रोजेक्ट गाइड के अकॉर्डिंग हो गई है तो आप उसको भी कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और
अपने पर्सनल लेवल पे भी, और उसकी गाइडलाइंस प्रोजेक्ट गाइड में दी हुई है, तो उनके अंडर भी आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो एकेडमिक काउंसलर्स है MS100 प्रोजेक्ट के लिए, उनकी डिटेल्स आपको जल्दी प्रोवाइड करा दी जाएगी। सिनॉप्सिस जो है, एस वालिंग एक स्टूडेंट है जिन्होंने लिखा है कि RC दिल्ली 1 के पेज पे उन्होंने सिनॉप्सिस सबमिट कर दी है और कैन लास्ट डे, पर उनको अभी तक रिप्लाई रिसीव नहीं हुआ है। तो इनको मैं बताना चाहूंगी कि जितने भी सिनॉप्सिस हमारे पास आई है उसका इवैल्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सिनॉप्सिस आपकी इवैल्यूएटर्स के पास गई हुई है, जैसे ही वो आएगी तो हम लोग आप तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचा देंगे। तो प्लीज आप थोड़े दिन के लिए वेट कर सकते हैं। और सिनॉप्सिस अगर इस सेशन में इवैल्यूएट होकर मिल रही है तो आपको प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए थोड़ा सिनॉप्सिस के बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट कर सकते हैं सिनॉप्सिस अप्रूवल के। तो थोड़ा टाइम लगेगा आपको प्रोजेक्ट बनाने में, तो आप उसको प्रोजेक्ट को तब तक आप सबमिट करेंगे। सिनॉप्सिस के बाद प्रोजेक्ट बनाने में दोनों के बीच में कुछ गैप होना चाहिए। प्रतीक सागर है, ये लिख रहे हैं कि इनका ECU एग्जाम 13 मार्च को था, जिसका मार्क्स अभी तक ग्रेड कार्ड में अपडेट नहीं हुआ है। तो अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है तो आप रिजल्ट सेक्शन में जाके दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम में एक बार चेक कर लीजिए। अगर रिजल्ट वहां पे आ गया है तो जल्दी ही वो ग्रेड कार्ड में अपडेट हो जाएगा, और अगर रिजल्ट वहां पे नहीं आया है तो SED अभी प्रोसेस में है रिजल्ट डिक्लेरेशन के, तो जल्दी ही आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। विद्युत कुमार है, ये जानना चाहते हैं कि कब उनका MCA प्रोजेक्ट का फाइनल ईयर का वाइवा फाइनल सेमेस्टर का कब होगा। तो MCA प्रोजेक्ट जैसे ही फाइनल सबमिशन डेट आ जाती है सारे प्रोजेक्ट की, तो उसके बाद प्रोजेक्ट की स्क्रूटनी होगी, और स्क्रूटनी होने के बाद जितने वैलिड प्रोजेक्ट होते हैं एज पर गाइडलाइंस जिन्होंने सबमिट किए हैं तो उनके वाइवा की डेट आ जाती है। तो यूजुअली ये डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट सबमिशन की लास्ट डेट के ऊपर, उसके बाद ही जो है वो फाइनल सेमेस्टर का वाइवा होगा। मनोज जंगरा है, ये पूछना चाह रहे हैं कि इनका मार्क्स जो है अब तक अपडेट नहीं हुआ है। तो जितनी भी क्वेरीज हमारे पास आपने गूगल फॉर्म के थ्रू दी थी उन सबके जो है इन प्रोसेस है, और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि फेसबुक के थ्रू भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली हुई है कि हमारा जो रीजनल सेंटर का ऑफिस है वो अभी एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो की वजह से क्लोज है। तो जो फिजिकली मार्क्स वेरीफाई करवाए जा सकते हैं वहां पे वो नहीं हो पा रहे, और हमारे स्टडी सेंटर भी अभी बंद है, जिसकी वजह से हम आपका सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो मार्क्स आपके हैं वो अगर अपडेट अभी नहीं हुए हैं असाइनमेंट के तो जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। आप अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करिए और एग्जाम्स की आगे के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करिए। श्रुति कुमार पूछना चाहती है कि वो BAG की स्टूडेंट है और वो अभी तक उनको टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट नहीं मिला है। तो इनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका रिजल्ट इन प्रोसेस होगा डिक्लेरेशन के, और जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। और सेकेंड ईयर की जो बुक्स है वो कब तक आएगी उनको बाई पोस्ट, तो जैसा हम लोग जानते हैं कि अभी पोस्टल सर्विसेज भी प्रॉपरली फंक्शनल नहीं है, तो जो सेकेंड ईयर की बुक्स है वो भी अब तक डिस्पैच नहीं हुई होगी। तो अगर डिस्पैच नहीं हुई है तो जैसे ही हमारे ऑफिसेस खुलेंगे जल्द से जल्द आप तक बुक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे।
रिजल्ट के ही लिए क्वेरी और है नीरज चंद की, एमबीए प्रोग्राम के, जानना चाहते हैं इनका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा। तो इनसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि एसीडी इन प्रोसेस है, कुछ रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं इन दिनों में, इस वीक में, और बचे हुए रिजल्ट जो है वो जल्दी ही डिक्लेयर होंगे। प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का प्रोसीजर जानना चाहते हैं इस वलिंग। तो इनको मैं बताना चाहूंगी कि जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन है, जो हमारी प्रोजेक्ट गाइड है हर एक प्रोग्राम की, तो उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, जहाँ पे जिस प्रोसेस में बाई पोस्ट चीजें भेजने के लिए लिखा हुआ है, उसी प्रोसेस में बस स्लाइड चेंजेस है कि वहां पे हमको सिनॉप्सिस गूगल फॉर्म के थ्रू जमा करनी, जहाँ पे कहा गया है, और बाकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है उसको हमको ऑनलाइन सबमिट करनी है। बाकी जो पूरा प्रोसीजर है वो एज पर प्रोजेक्ट गाइड हर एक प्रोग्राम के लिए डिफाइन है, तो आप उसी को फॉलो करें। बस सबमिशन के लिए ऑनलाइन मोड यूज हो रहा है, जो पहले हम ऑफलाइन या बाई पोस्ट भेजा करते थे। हमारे पास संगीता गुप्ता की भी क्वेरी है असाइनमेंट रिलेटेड, जिनके मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। उसी तरह से पिंटू कुमार श्रीवास्तव है, इन्होंने भी अपने एनरोलमेंट नंबर के साथ क्वेरी दी है, असाइनमेंट मार्क्स अपडेट नहीं हुए इनके। तो साक्षी कमर है, जिन्होंने क्वेरी दी है कि इनके स्टडी मटेरियल नहीं आए हैं। तो इन सारी क्वेरीज के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि हम लोग सब आपकी क्वेरीज नोट डाउन कर के और जितना जल्दी हो इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी असाइनमेंट की क्वेरीज का रिप्लाई करना और जो स्टडी मटेरियल की क्वेरीज है उनसे रिलेटेड डेटा, क्योंकि हम लोग वर्किंग फ्रॉम होम है, तो वो एट प्रेजेंट हम लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। तो आपकी क्वेरी हमारे फेसबुक पेज पे है, और इसको हम कंसर्न डिवीजन और कंसर्न स्टाफ के पास सेंड करके जितनी जल्दी हो इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपको रिप्लाई दे देंगे। मोहित कुमार है, ये भी अपने रिजल्ट जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो बिना एग्जाम के जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए हैं। तो मोहित, इन सारे स्टूडेंट का भी रिजल्ट जो है वो इन प्रोसेस है डिक्लेरेशन के, और वो जल्द ही डिक्लेयर हो जाएगा। रेखा रानी, इनके भी असाइनमेंट की क्वेरीज जो है वो हम लोगों ने नोट कर ली है, और जिन लोगों ने यहाँ पे क्वेरी डाली है असाइनमेंट रिलेटेड, वो चाहे तो अपने असाइनमेंट सबमिशन की रिसिप्ट के साथ अपनी क्वेरी rcdelhi1 का जो ईमेल आईडी है rcdelhi1@ignu.ac.in, तो उस पे भी वो अपनी क्वेरीज को डाल सकते हैं। और एक और स्टूडेंट है, वो भी जानना चाहते हैं कि सिनॉप्सिस की डेट एक्सटेंड होगी कि नहीं, वो MAPC के स्टूडेंट है। तो निशांत सिंह, आपको ये बताना चाहूंगी कि एट प्रेजेंट तो 31 में ही है इन सारी चीजों की डेट, और आप कोशिश करिए कि आप टाइम पे अपना जो लास्ट डेट है उससे पहले ही अपना काम कंप्लीट करके और सबमिट कर दें। हिमांश गोयनका, इनकी भी असाइनमेंट रिलेटेड क्वेरीज है, इन्होंने 13 दिसंबर को सबमिट किया था, और ये अपने रिजल्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं असाइनमेंट के। तो हिमांश, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप RC के ईमेल पे मेल कर दें, पर अभी भी वही चीज कहूंगी कि हम लोग जो है वर्किंग फ्रॉम होम है, तो असाइनमेंट के अवार्ड्स या फिर स्टडी सेंटर से फॉलो अप करने की चीजें, या जो हमारे स्टडी सेंटर से इवेलुएटर्स है वो लोग भी आपके अवार्ड्स जल्द से जल्द भेज रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा दिन इंतजार कर लीजिए, आपके असाइनमेंट के मार्क्स जल्दी ही अपडेट हो जाएंगे। सेम क्वेरी असाइनमेंट से रिलेटेड है अली रुखसार की, इनसे भी यही कहना चाहूंगी कि जल्दी ही आपके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे, और आप जो है अपनी क्वेरी असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट के साथ अपने कंसर्न स्टडीज रीजनल सेंटर को भेज दें।
फैजल जो है ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर पे जमा किया था और 2 सब्जेक्ट के मार्क्स अपडेट हो गए हैं ग्रेड कार्ड में, तीसरे सब्जेक्ट का मार्क्स पेंडिंग है, तो उनकी वैलिडिटी सिर्फ जून 2021 तक है। तो अभी आप जो है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन जो है उसकी डिटेल्स दी हुई है हमारे वेबसाइट पे, और उनसे कांटेक्ट पर्सन जो है किस प्रोग्राम के लिए कौन सी जगह पे आपको कांटेक्ट करना है, वो भी एक पूरी लिस्ट दी है, तो आप वहां पे मेल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। गरिमा जानना चाहती है इनकी किताबें इनको कब तक मिलेगी, तो जुलाई 2020 सेशन के जब तक हमारा ऑफिस खुला था काफी किताबें बाई पोस्ट जा चुकी थी, और जो बची हुई किताबें हैं उनको भी जैसे ही ऑफिस खुलेगा तो हम लोग उसको बाई पोस्ट भेजने की कोशिश करेंगे। प्रियम कोटवाल जानना चाहते हैं कि दिसंबर 2020 का इंटर्नशिप वाइवा कब तक होगा। प्रियम, अगर आपकी इंटर्नशिप की रिपोर्ट जो है इंटरनल इवैल्यूएशन होके आ गई होगी तो आपका वाइवा फिर अब नेक्स्ट सेशन में होगा, क्योंकि जो पुराने 2020 सेशन की जिनकी भी इवैल्यूएट होके रिपोर्ट आ गई है तो उन सब का वाइवा हो गया है, और हमारे पास अगर स्टूडेंट जैसी जिन की इवैल्यूएशन रिपोर्ट आ जाएगी तो उनका वाइवा हम जल्द से जल्द कंडक्ट कराने की कोशिश करेंगे। विनोद भाटिया जानना चाहते हैं, ये अंकिता भाटिया है, want to know I have to pay fees for second year BSc J exam और first year fees will be adjusted। तो अंकिता, आप जो है उस टाइम जब आया था नोटिफिकेशन तो आपने पढ़ के देखा होगा कि जून 2020 टर्म एंड एग्जाम के लिए जो फीस का एडजस्टमेंट का था वो दिसंबर 2020 सेशन में और टर्म एंड एग्जाम में ऑलरेडी फीस एडजस्टेड हो गई है। जिन्होंने फर्स्ट ईयर की फीस दी थी उनका एडजस्टमेंट जो है वो दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम में ऑलरेडी हो चुका है। तो अब अगर आप जून 2021 का एग्जाम देना चाहते हैं तो वो फीस आपकी सेकेंड ईयर की आपको फिर से पे करनी पड़ेगी। जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम की फीस थी वो आपकी, अगर आप जून 2020 का एग्जाम ना देके दिसंबर 2020 में वो एग्जाम देने वाले थे तो उसके अगेंस्ट उसका एडजस्टमेंट था। तो आप एक बार जाए और उस नोटिफिकेशन को दोबारा ध्यान से पढ़ें। तो अगर आप जून 2021 का एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर से सेकेंड ईयर की फीस भरनी होगी। साहिल चावला जानना चाहते हैं कि आई एम फ्रॉम जून 2020 बैच बट आई डिड नॉट गेट बुक्स, आई हैवंट स्टडीड, कैन आई सबमिट माई असाइनमेंट आफ्टर 31st May and give exam later or it is mandatory to submit assignment before May 31st। साहिल चावला, आप जो है अगर किसी कारणवश आप तक बुक नहीं पहुंची है तो आपके पास असाइनमेंट बनाने के लिए या अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए ई ज्ञान कोश जो है उसका माध्यम बहुत हमारे पास अवेलेबल है कि ई ज्ञान कोश के माध्यम से हम स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आराम से पढ़ सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट ई कंटेंट ऐप भी है, उससे भी डाउनलोड करके हम स्टडी मटेरियल पढ़ सकते हैं। और वहां पे हम आपको मैं लिंक दे रही हूँ रिप्लाई मोड में, आप यहाँ पे जाए और स्टडी मटेरियल यहाँ पे से देख के आप अपना डाउनलोड कर ले और असाइनमेंट बना दे। और अगर आप एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं तब आपके लिए जरूरी है कि एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर चुके हो टाइमली। अगर आप एग्जाम बाद में देना चाहते हैं तो बाद में मतलब अगले सेशन में जून 2021 सेशन के अलावा जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें अपेयर होना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप फिर उसके अगले सेशन में जब असाइनमेंट सबमिशन की डेट आएगी तब आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि असाइनमेंट भी अभी जमा कर दें तो आप सॉफ्ट कॉपी ई ज्ञान कोर्स से डाउनलोड करके कोशिश करिए कि टाइम ड्यूरेशन के अंदर अपना असाइनमेंट सबमिट कर दें। इसी तरह से और
दूसरी क्वेरीज हमारे पास आई हुई है कश्मा सैनी की। ये इनका भी टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट की प्रॉब्लम है, तो इनको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि टर्म एंड एग्जाम का रिजल्ट जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा और आप जो है वो कांटेक्ट करें स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को अपने रिजल्ट के लिए। मोहित जानना चाहते हैं कि इनका असाइनमेंट का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है जुलाई 2019 बैच के। तो मोहित आप अपने असाइनमेंट सबमिशन स्लिप के साथ रीजनल सेंटर दिल्ली 1 को कांटेक्ट करें और वहां पे अपना असाइनमेंट सबमिट करें। सौरभ उप्रेती आप आरसी दिल्ली 2 के स्टूडेंट हैं, आप लिख रहे हैं, तो आप अपने आरसी दिल्ली 2 को कांटेक्ट करें असाइनमेंट सबमिशन के लिए। सुधीर कुमार आप एग्जाम के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको ये मैं बताना चाहूंगी कि एग्जाम के लिए 2 नोटिफिकेशन आए हुए हैं। एक तो है कि आपका एग्जाम फॉर्म जो है वो लाइव हो गया है, ऑनलाइन आप लोग एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं exam.ignou.ac पे जाके। और दूसरा, जो लोग भी एलिजिबल है वो एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। और एग्जाम फॉर्म के पोस्टपोनमेंट के लिए एक नोटिस आया हुआ है वेबसाइट पे, आप उसको देख सकते हैं कि जून टर्म एंड एग्जाम का जो एग्जाम है वो अभी पोस्टपोन्ड है, पर अभी एग्जाम होने से 21 डेज पहले आप लोगों तक इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि एग्जाम कब होगा। तो आप अपना काम करते रहे, अपनी पढ़ाई लिखाई जारी करते रहे। इग्नू जो है आपको एग्जाम लेने से टाइमली पहले बता देगा। आप अपनी पढ़ाई करते रहे, आप अपने एग्जाम फॉर्म भर ले, अपना असाइनमेंट सबमिट कर ले। और इन सब के अलावा कुछ चीजें और बताना चाहूंगी रीजनल सेंटर की तरफ से कि इस पैंडेमिक के दौरान रीजनल सेंटर ने इग्नू स्टूडेंट को सपोर्ट करने के लिए 3 मोबाइल नंबर्स डेडिकेटेड दिए हुए हैं, जो मंडे टू फ्राइडे वर्किंग होते हैं 9:30 से लेके 6 o'clock तक। और हमारे 3 डेडिकेटेड स्टाफ है जो इस पे है। मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए मिस्टर हेमेंद्र मौर्य से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 9654570058। तो ये सिर्फ आरसी दिल्ली 1 के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि हमारे स्टाफ के पास भी आरसी दिल्ली 1 के स्टूडेंट की ही डिटेल होती है। तो आप मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए मिस्टर हेमेंद्र को कांटेक्ट कर सकते हैं 9:30 to 6 एनी वर्किंग डे मंडे टू फ्राइडे 9654570058 पे। इसी तरह से बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए रोहित कुमार का नंबर दिया है 9654570042 9654570042। डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो हमारे स्टाफ मिस्टर गिरीश है, वो 9654570032 पे अवेलेबल है। तो ये सारे जो 3 मोबाइल नंबर डेडिकेटेड है, ये आरसी दिल्ली 1 के स्टूडेंट के लिए है और ये स्टाफ जो है आपको हेल्प करेंगे। कोई भी क्वेरी आपकी होगी तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और कुछ क्वेरीज ऐसी होती है जो हमको ऑफिस जाके हार्ड कॉपी में देख के देनी पड़ती है, तो उन क्वेरीज के लिए एज ए स्टूडेंट हमको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा ऑफिस खुलेगा और हम लोग ऑफिस जा पाएंगे तभी हम वहां से रिकॉर्ड्स देख के और डिटेल्स देख के आपको बता पाएंगे, क्योंकि एट प्रेजेंट हम सब लोग वर्किंग फ्रॉम होम है। तो वहां से जितनी चीजें ऑनलाइन रिकॉर्ड्स अवेलेबल है या डिटेल्स अवेलेबल है, उससे हेल्प लेके हम स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं और आप लोगों को ईमेल क्वेरीज जो भी आपकी आ रही है उससे हम एड्रेस कर रहे और रिप्लाई दे रहे। इन सारी सिचुएशन में जो असाइनमेंट के मार्क्स रिलेटेड क्वेरीज है और स्टडी मटेरियल रिलेटेड क्वेरीज है या कोई ऐसी सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट जो इस टाइम पे इवेलुएट होके ऑफिस पे आके रखा हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखिए। जैसे ही हमारा ऑफिस ओपन होगा तो आप सबकी क्वेरीज वो सब जल्दी से जल्दी एड्रेस करी जाएगी। मोहम्मद रिजा करीम जानना चाहते हैं, इनका प्रोग्राम है एमएससी एनवायरमेंटल साइंस।
तो वो लिखते हैं कि असाइनमेंट सबमिशन में प्रोग्राम कोड शो नहीं हो रहा है। पर इनको बताना चाहूंगी कि जो आरसी दिल्ली 1 का अब रिन्यू किया गया है, हमने गूगल फॉर्म को एडिट कर दिया है और आपका एमएससी एनवायरमेंटल साइंस के कोर्सेज और प्रोग्राम दोनों शो हो रहे हैं, तो आप उसको कर सकते हैं। और एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर ये कोर्सेज नहीं आ रहा है तो वहां पे दिया हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, आप एग्जामिनेशन फॉर्म में जो ईमेल एड्रेस दिया हुआ है आप उनको एक बार लिखें और फिर आपके एग्जाम फॉर्म में भी वो डिस्प्ले होने लगेगा। ये फर्स्ट टाइम एमएससी एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स लॉन्च हुआ है जनवरी 2021 सेशन से, इस वजह से मे बी आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी। पर रेजा आपको ये बताना चाहूंगी कि एमएससी एनवायरमेंटल साइंस की प्रोग्राम गाइड भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप उसको डाउनलोड करके और उसकी डिटेल्स पढ़ लें। और कोई भी क्वेरीज कोर्स कंटेंट से रिलेटेड या ऐसे कोई क्वेरीज है तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को भी मेल करके पूछ सकते हैं। प्रियम, आपके भी इंटर्नशिप के रिलेटेड इशू है तो आप भी आरसी दिल्ली 1 के अगर स्टूडेंट है तो आरसी दिल्ली 1 को लिखिए। और इंटर्नशिप की अगर आपकी रिपोर्ट आ गई होगी तो आपका वाइवा ऑलरेडी हो चुका होता। अगर इंटर्नशिप की आपकी रिपोर्ट इवैल्यूएशन करके नहीं आई है, इसी वजह से आपका वाइवा नहीं हुआ है, तो आप जो है रीजनल सेंटर को ईमेल डाल दें इस चीज के लिए। इस वालिंग ये वापस से लिख रहे हैं कि इनको एमपीबी का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो मैं सबको ही बता रही हूँ कि स्टडी मटेरियल का जो स्टेटस है इस टाइम पे तो वो यही है कि आप ई ज्ञान कोश से ही अपना स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेंगे। उसके अलावा आप जो है वो स्टडी मटेरियल के लिए इंतजार करना होगा जब हमारे लॉकडाउन की सिचुएशन यहाँ पे ठीक होगी, तो ही ऑफिस जाके और मटेरियल पोस्ट हो पाएगा। ई ज्ञान कोश का लिंक मैंने पोस्ट कर दिया है इसमें, तो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि एक बार ये ई ज्ञान कोश के लिंक को जाके देखें। इसमें सिर्फ स्टडी मटेरियल ही नहीं दिया हुआ है, इसमें काफी चीजें दी हुई है ई ज्ञान कोश में। इसमें इग्नू के एफबी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस दे रखे हैं। इस स्टडी मटेरियल के अलावा एफबी फेसबुक पे जो पिछले सेशंस में लाइव वीडियोस चल रहे थे तो वो भी दिया हुआ है, उसका लिंक भी मैं डाल दे रही हूँ इसमें। और उसके अलावा यहाँ पे स्वयं पे जो कोर्सेज चल रहे हैं उनके कोर्स कंटेंट दिए हुए, इग्नू के यूट्यूब वीडियोस दिए हुए, और उसके साथ साथ एक चीज और दी हुई है, स्वयं प्रभा के चैनल्स के लिंक। स्वयं प्रभा के जो चैनल्स है ये आप इस पे इजीली जा सकते हैं, और हमारे पास चैनल नंबर 17, 18, 19, 20 ये 4 चैनल डेडिकेटेड है अलग अलग स्ट्रीम के लिए। तो आप इसमें जाके अपने करंट शेड्यूल देख सकते हैं, आर्काइव वीडियोस देख सकते हैं, जो इस पे पहले से लाइव टेलीकास्टेड प्रोग्राम है तो उसके भी वीडियोस इस पे अवेलेबल है। तो आप अपनी सहूलत के हिसाब से जितने भी नए स्टूडेंट हैं वो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, जिनकी अभी तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई है या जो काउंसलिंग करना चाहते हैं या फिर रिलेटेड टॉपिक्स पे वो अपनी चीजें देखना चाहते हैं। तो इस पे आप आर्काइव वीडियो में हर सब्जेक्ट पे वीडियोस देख सकते हैं, और करंट शेड्यूल में जो अपकमिंग शेड्यूल है वो भी देख सकते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप स्वयं प्रभा के चैनल सुन सकते हैं। तो कुछ चीजें ऐसी है जो इस पेंडेमिक के दौरान एज ए स्टूडेंट हमको घर पे रह के ही करनी पड़ेगी, तो उसमें ई ज्ञान कोश जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मददगार साबित होगा कि वहां पे हम एफपी लाइव रिकॉर्डेड वीडियोस देख सकते हैं, सेल्फ लर्निंग मटेरियल वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, स्वयं के कोर्स कंटेंट और स्वयं प्रभा चैनल पे भी जा सकते हैं। तो ये सारे माध्यम जो है वो हम घर बैठे इनका फायदा उठा सकते हैं और उनसे लाभान्वित हो सकते हैं। तो
कुछ चीजें ऐसी है जो इग्नू के नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया है, तो उन सबको ये बताना चाहूंगी कि जल्दी ही रीजनल सेंटर की तरफ से उनका इंडक्शन प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इंडक्शन प्रोग्राम होने के बाद उनके स्टडी सेंटर्स, रिस्पेक्टिव स्टडी सेंटर्स उनकी काउंसलिंग सेशंस लगाएंगे और उसकी भी इंफॉर्मेशन हम स्टूडेंट को थ्रू ईमेल भेजेंगे। तो जो भी आप लोगों ने अपना ईमेल आरसी पे दिया हुआ है एडमिशन फॉर्म भरने के टाइम पे, उसी पे आपको इन्फॉर्मेशन जाएगी। और एक चीज देखी गई है कि जब रीजनल सेंटर की तरफ से हम लोग ईमेल भेजते हैं स्टूडेंट को, तो काफी ईमेल उसमें रॉन्ग ईमेल आईडी की वजह से नॉट डिलीवर्ड या बाउंस बैक होके आ जाता है। तो अगर जो स्टूडेंट ये प्रोग्राम सुन रहे हैं और इस तरह के उनके कुछ उन्होंने रॉन्ग ईमेल आईडी फिल कर दिया है अपने एडमिशन फॉर्म में, या उनको इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास ईमेल नहीं आ रहे, तो वो अपने एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर ले। जो भी जनवरी 2021 के स्टूडेंट है उनके लिए बता रही हूँ कि एडमिशन लेने के बाद वो अपनी एडमिशन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स हमारी वेबसाइट से चेक करके, और उसके बाद वो अपना एडमिशन स्टेटस देखने के बाद उसमें वो उनको समझ में आ जाएगा कि उनका मेल आईडी ठीक डला है कि नहीं। अगर किसी वजह से उनका मेल आईडी ठीक नहीं लिखा हुआ है तो आप वहाँ पे अपना मेल आईडी करेक्ट करवा सकते हैं हमारे पास ईमेल भेज के। एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक करने के लिए मैं लिंक में डिटेल्स जो है डाल रही हूँ, तो आप वहाँ पे जितने भी नए स्टूडेंट हैं अगर वो ये प्रोग्राम सुन रहे हैं तो अपना एडमिशन स्टेटस चेक कर लीजिए, और कोई ईमेल आपने रॉन्ग डाल दिया तो उसको, या कोई अदर क्रेडेंशियल्स आपने कुछ रॉन्ग डाले तो उसको आप ठीक करा सकते हैं। तो ये हो गई नए स्टूडेंट की बात जिनको हमारा मैसेज था कि उनका इंडक्शन प्रोग्राम जल्दी ही रखवाया जाएगा और उनकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। लेकिन क्लासेस शुरू करने से पहले उनके पास मटेरियल होना भी जरूरी है, तो उसी के लिए हम लोगों ने ई ज्ञान कोश का आपको लिंक दिया है कि आप उस पे जाएं और अपना सेल्फ लर्निंग मटेरियल आप वहाँ पे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और फिर अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से घर बैठे डिजिटल माध्यम से जारी रख सकते हैं। और आपको किताबों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि बुक्स नहीं है तो आप अपनी क्लासेस किस तरह से कर पाएंगे। अंजलि कौशिक जानना चाहती है कि MAPE 16 का रिजल्ट वाइवा का कब तक आएगा। तो अंजलि, जो भी वाइवा हुए थे दिसंबर 2020 के, उनके हम लोगों ने मार्क्स एंटर कर दिए हैं, बट किसी कारणवश कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से और ये लॉकडाउन की वजह से वो अभी आपके मार्क्स अपडेट नहीं हो पा रहे, पर जल्दी ही ये वाइवा के मार्क्स आपके अपडेट हो जाएंगे अगर आप RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं तो आप एक बार मेल डाल के अपनी डिटेल्स पता कर सकते हैं। अलीना खान जो है वो कांटेक्ट नंबर की डिटेल जानना चाह रही है। तो कांटेक्ट नंबर की डिटेल हमारे RC दिल्ली 1 के पेज पे दी हुई है, उसका लिंक चाहे तो आप लोग यहाँ पे मैं दोबारा डाल देती हूँ। और वैसे इसी फेसबुक पेज पे भी वो कांटेक्ट नंबर जो है RC दिल्ली 1 की तरफ से वो भी इसी फेसबुक पेज पे अपलोडेड है टाइम टू टाइम। और अगर आप सब लोग से जुड़े ही हुए हैं फेसबुक पेज। इमरान खान लिखते हैं कि आपके BCA के एग्जाम्स जो है वो नहीं चेक हुए प्रॉपरली एंड दे हैव फेल्ड ऑल द स्टूडेंट। आई हैव पेड फॉर एग्जाम रिसिप्ट एंड आई डोंट रिसीव एनी रिसिप्ट टिल नाउ, व्हाट इज रॉन्ग विद इग्नू RC दिल्ली 1 एग्जामिनर। तो इमरान खान, आपकी डिटेल्स आप हमें भेज दें मेल पे, और किस कोर्सेज में आपको प्रॉब्लम हुई है, और ये थ्योरी की बात कर रहे हैं आप प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, ये आपके मैसेज से क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो चीज आप क्लियर कर दें। और अगर आपने थ्योरी की बात की है तो वो थ्योरी के लिए आप रिवैल्यूएशन करा सकते हैं, पर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन का प्रोसीजर नहीं है, तो उसके लिए आपको दोबारा ही एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा।
अरुणिका शर्मा जानना चाहती है कि मैम, सिंस रीवैल्यूएशन रिजल्ट इज नॉट डिक्लेयर येट एंड जून टर्म एंड एग्जाम फॉर्म इज नियर, इफ आई हैव टू गिव एग्जाम अगेन इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट, हाउ टू गो फॉरवर्ड विद द सेम। अरुणिका, आप जो है एग्जाम फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट तक इंतजार कर सकते हैं, लास्ट डेट से जस्ट पहले रीवैल्यूएशन के रिजल्ट की। अगर रिजल्ट नहीं आ पाता है तो आपको फिर एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा, और एग्जाम देने की डेट तक भी अगर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता या आपके रिवैल्यूएशन के मार्क्स में आप पास नहीं हो पाते तो फिर आपको एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा। तो एग्जाम की डेट, लास्ट डेट से पहले पहले हम एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं री इवैल्यूएशन के लिए, पर अगर रिजल्ट हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आता है तो हम एग्जाम में अपीयर नहीं होना चाहे तो हम नहीं हो सकते। बट एग्जाम फीस जो है नॉन रिफंडेबल है, तो अगर आप एग्जाम में अपीयर होते हैं नहीं होते, बट वो फीस आपको रिफंड नहीं होगी। ये चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहती हूँ। तो आपके लिए ये आपके ऊपर है कि आप फिर रीवैल्यूएशन का रिजल्ट का इंतजार करना चाहते हैं या फिर अगर आप एग्जाम फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। भावना चोपड़ा जानना चाहती है कि कैन यू प्लीज गिव एनी आइडिया ऑफ प्रैक्टिकल फाइल ऑनलाइन सबमिशन प्रोसेस ऑफ फर्स्ट ईयर। भावना, आपने ये नहीं लिखा है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, किस प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल्स ऑनलाइन हो रहे और फिर उसमें जो ऑनलाइन सबमिशन के लिए दिया हुआ है। पर अगर ये बीएससी प्रैक्टिकल्स है तो बीएससी प्रैक्टिकल्स में इस तरह की कोई फैसिलिटी नहीं दी हुई। तो अगर आप स्पेसिफिक अपनी क्वेरी लिखना चाहें तो रीजनल सेंटर पे लिख सकते हैं कि आप किस प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। अलीना खान, आपके लिए मैंने डाल दिया है कांटेक्ट नंबर, आप अपनी साइकोलॉजी के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और इस दौरान सारे स्टूडेंट को एक और इन्फॉर्मेशन ये है देना चाहूंगी कि स्टूडेंट के लिए एकेडमिक वर्क के लिए कांटेक्ट पॉइंट उनका स्टडी सेंटर होता है, जहां स्टडी सेंटर के ईमेल आईडीज भी हम लोगों ने डाल दिए हैं। और कुछ स्टडी सेंटर्स जो है उन्होंने प्रोग्राम स्पेसिफिक या कोर्स स्पेसिफिक बना रखा है, गूगल व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें काउंसलर्स जो है वो काउंसलिंग सेशंस के लिंक पोस्ट करते हैं। पर ये सारे स्टडी सेंटर्स ने इस तरह से नहीं किया है, तो अलग अलग स्टडी सेंटर्स है जो इंटरेक्ट कर रहे हैं अपने स्टूडेंट से डिफरेंट टाइप से। तो एज ए स्टूडेंट आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टडी सेंटर के थ्रू कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जैसे हमारा जीसस एंड मैरी स्टडी सेंटर है चाणक्यपुरी में JMC 0713, तो वहां पे स्टूडेंट को क्लासरूम से अटैच किया है उन्होंने, और क्लासरूम के थ्रू वो लिंक पोस्ट करते हैं काउंसलिंग सेशन के और दूसरी इंफॉर्मेशन वो क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट गूगल क्लासरूम में अटैच हो जाता है उसके थ्रू करते हैं। इसी तरह से जो हमारा सेंटर है 0707 जामिया मिलिया इस्लामी, तो यहाँ पे स्टूडेंट को कोर्स वाइज उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। व्हाट्सएप ग्रुप में वो स्टूडेंट के लिए लिंक पोस्ट करते हैं, सेशंस होते हैं, क्लासेस जो भी जुलाई 20 की अभी चल रही क्लासेस उनके सेशंस होते हैं, और फिर वो वहाँ पे पोस्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह से हर स्टडी सेंटर्स जो है वो अपने अपने स्टूडेंट से डिफरेंट मोड से जुड़े हैं। कुछ स्टडी सेंटर्स जहाँ पे नंबर्स कम है तो वो अपने स्टूडेंट से ईमेल के थ्रू अटैच है, जहाँ पे प्रोजेक्ट का कंसर्न है तो वहाँ पे एकेडमिक काउंसलर अपने स्टूडेंट से फोन के थ्रू टच में है। तो हमारे सारे ही स्टडी सेंटर्स स्टूडेंट को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और अलग अलग मोड से। और स्टडी सेंटर्स की जो डिटेल्स है वो भी हमारे RC दिल्ली 1 के वेबसाइट पे अवेलेबल है, स्टडी सेंटर की ईमेल आईडीज अवेलेबल है। तो आप लोग आपकी कोई भी क्वेरीज जो रीजनल स्टडी सेंटर लेवल की है उसको सॉल्व करने के लिए आप स्टडी सेंटर को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। लक्ष्य, आप ये जानना चाहते हैं कि आपका जो माई रिजल्ट फॉर MT02 शोज कोर्स नॉट ऑप्टेड, द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड ऑन 9th April 2021। लक्ष्य, आपने हो सकता है कि ये कोर्स ऑप्ट ही नहीं किया हो और आपने उसका एग्जाम दे दिया हो, पर आपको ये चेक करना पड़ेगा। अगर आप अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम डाल के और जो हम लोगों ने आपको एडमिशन की वेबसाइट दी है इस पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने
इस कोर्स में कभी रजिस्ट्रेशन कराया भी था कि नहीं कराया था। अगर नहीं कराया था तो उसकी वजह से वो कोर्स नॉट ऑप्टेड है, और अगर कराया था और किसी वजह से रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है या कोर्स चेंज का केस है, तो आप उसके लिए ईमेल लिख के स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को या आरसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ। इमरान खान, आप लिख रहे हैं कि आपने आंसर शीट के लिए अप्लाई किया था, आपको 1.5 महीने हो गए हैं और अभी तक आपकी आंसर शीट रिसीव नहीं हुई है। तो आप इसके लिए स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को ईमेल करके पता कर सकते हैं कि आपकी आंसर स्क्रिप्ट आपको बाय पोस्ट या कैसे भेजी गई है, किस मोड से भेजी गई है, वो आप उसके बारे में स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से ही पता कर सकते हैं। सैनी परमिंदर, आप जानना चाहती है कि लास्ट डेट ऑफ असाइनमेंट सबमिशन क्या है। तो जैसे हम लोग अभी भी बात कर रहे थे कि असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट अभी फिलहाल 31 में है, और अलग अलग स्टडी सेंटर्स और रीजनल सेंटर्स ने अपने अपने बनाए हुए हैं मोड ऑफ सबमिशन। तो आरसी दिल्ली 1 ने अपने लिए गूगल फॉर्म बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल्स जो है वो आरसी दिल्ली 1 के पेज पे भी दी हुई है और इस फेसबुक पेज पे भी दी हुई है, तो वहां पे देख सकते हैं। लक्ष्य जानना चाहते हैं कि स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन को वो कांटेक्ट कैसे करें। तो आप स्टूडेंट इवैल्यूएशन को कांटेक्ट करने के लिए हमारे वेबसाइट पे जब जाएंगे तो वहां पे उनके एसईडी को कांटेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन दी हुई है, और अगर आप लोग चाहते हैं तो वो इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे भी आपको पोस्ट करके दे सकते हैं। तो अभी आप वेट करें, वो इन्फॉर्मेशन सर्च करके मैं यहाँ पे पोस्ट करती हूँ। सीमा लिखती है कि इनका स्टडी सेंटर रामानुजन कॉलेज है और इनको प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग अभी तक इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। तो सीमा, आप अपने एनरोलमेंट नंबर और अदर डिटेल्स के साथ आप रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें और आपको जल्द से जल्द आपका प्रैक्टिकल कराने की हम कोशिश करेंगे। प्रदीप लिखते हैं कि मैम टर्म एंड एग्जाम फॉर्म फिल करने टाइम फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट भी शो कर रहा है, बट हमें तो प्रमोट किया गया है, फिर भी फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है। तो क्या करें प्रदीप यादव, आप जिन सब्जेक्ट का अपियर करना चाहते हैं एग्जाम, बस उनके ही लिए आप फॉर्म भरें, और फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट अगर शो कर रहा है और आप उसमें अपियर नहीं होना चाहते, आपको प्रमोट किया गया है, तो आप उसके लिए टर्म एंड एग्जाम फॉर्म नहीं भरें। सैनी परमिंदर फिर जानना चाहती है कि डेट आगे बढ़ेगी। तो डेट आगे बढ़ेगी कि नहीं, ये पॉलिसी डिसीजन है, आप उसके लिए हमारे वेबसाइट पे देखते रहे कि असाइनमेंट की डेट में लास्ट डेट सबमिशन में क्या चीजें आ रही है। राघव त्रिपाठी लिखते हैं कि एमएपीसी का वाइवा मार्च में दिया था, अभी तक वाइवा का रिजल्ट नहीं आया है। तो राघव त्रिपाठी, आपका वाइवा हो गया होगा तो जल्दी ही आपका रिजल्ट अपडेट होगा। आप अपनी डिटेल्स के साथ आरसी को ईमेल कर दें ताकि हम लोग जल्द से जल्द आपका रिजल्ट अपडेट कराने की कोशिश करें। शगुफ्ता चौधरी लिखती है कि इनके 2 सब्जेक्ट के असाइनमेंट के मार्क्स सबमिट नहीं हुए हैं, तो अपडेट नहीं हुए, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी डिटेल के साथ आरसी पे आए और वहां पे आरसी मेल पे वो अपने असाइनमेंट सबमिशन रिसिप्ट के साथ ईमेल करें ताकि हम उनका असाइनमेंट ट्रैक कर पाए कि वो कहाँ पे है। स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन की डिटेल्स जो है उसके लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक शेयर कर रही हूँ। तो जिसकी भी प्रॉब्लम है स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन से रिलेटेड, वो इस लिंक को जाएं और देखें और इस पे वो किस प्रॉब्लम के लिए किसको कांटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए पूरी डिटेल्स दी हुई है। जैसे अभी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि उनके
रिजल्ट नहीं आए अगर, तो वो अगर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट है तो bdpresult@ignou.ac.in पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर उनके एग्जाम फॉर्म से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो वो लिंक मैंने शेयर किया है, आप लोग उस पे जाके वहां पे अपनी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आप किस प्रॉब्लम के लिए किसको ईमेल करेंगे। हमारे लिए एज ए स्टूडेंट ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि हम पार्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए सही जगह ईमेल करें। अगर हम किसी दूसरी जगह ईमेल कर देते तो फिर सही जगह पहुंचते पहुंचते हमारे ईमेल को समय लग जाता है और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने में भी थोड़ा सा टाइम हो जाता है। सीमा फिर जानना चाहती है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम तो नहीं हुआ इनका, लेकिन फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम कब होगा। तो जितने भी प्रैक्टिकल एग्जाम है MAPC के, BA साइकोलॉजी के, इनको रीजनल सेंटर एफर्ट ले रहा है कि जल्द से जल्द आपका स्टडी सेंटर इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को कंडक्ट कराए। और इसके लिए नई कुछ गाइडलाइंस भी आई हुई है साइकोलॉजी प्रैक्टिकल्स के लिए, तो उसको हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जल्द से जल्द हम इंफॉर्मेशन इस फेसबुक पेज पे और रीजनल सेंटर वेबसाइट पे भी RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट के लिए शेयर करेंगे कि वो किस तरह से हम उनका प्रैक्टिकल करवा रहे। पर जो भी होगा प्रैक्टिकल अभी ऑनलाइन मोड में ही होगा आपका। राज पंकज जानना चाहते हैं कि BCA का रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन हो रहा है कि नहीं। इन्होंने री रजिस्ट्रेशन की बात निकाल के एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने का और मौका दिया हुआ है कि जितने भी स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जुलाई 2020 के ईयरली प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, यानी BA, BCom, BSc, BAG, या फिर उन्होंने मास्टर्स के प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए इस टाइम पे ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है वो लाइव है और 15 जून तक वो अपना ऑनलाइन री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के मन में एक क्वेरी भी आएगी कि अभी तक तो आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम भी नहीं दिया है, तो आप सेकेंड ईयर में कैसे री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम और इग्नू की एक ब्यूटी है कि आप जो है फर्स्ट ईयर का एग्जाम अपेयर भी नहीं करते तब भी आप जो है नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। और फर्स्ट ईयर का एग्जाम जब अपने टाइम पे होगा तब आप दे सकते हैं, और सेकेंड ईयर के आपके जो गैप होगा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के रिजल्ट डिक्लेयर होके फिर आप RR फॉर्म भरेंगे तो वो गैप होने से आप बच सकते हैं और आपकी स्टडी जो है एक कंटिन्यूटी में चलेगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज के लिए और आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये BCA के री रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं तो BCA, MCA, PGDCA, MP प्रोग्राम जितने भी जनवरी 2021 सेशन में जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, तो वो सब लोग अपना री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन के लिंक के लिए भी अगर आप देखेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन भी रेगुलर हमारे इस फेसबुक पेज पे शेयर हो रही है। और फिर भी अगर किसी कारणवश आपसे वो इंफॉर्मेशन मिस हो गई है तो और री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहाँ पे जाना है, तो वो लिंक भी मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ यहाँ पे। और लास्ट डेट 15 जून है, तो यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग लास्ट डेट का इंतजार ना करें और टाइमली री रजिस्ट्रेशन अपना करा ले। वहां पे जो भी स्टूडेंट है एलिजिबल री रजिस्ट्रेशन के लिए वो सब री रजिस्ट्रेशन अपना करा सकते हैं। री रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है। संजीव कुमार है, इनकी भी वही प्रॉब्लम है कि इनके असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट नहीं हुए। तो संजीव आपसे भी यही कहना चाहूंगी कि आप थोड़ा ध्यान रखें, जल्दी ही आप लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स की बिल्कुल है जिन लोगों के असाइनमेंट के मार्क्स की वजह से उनकी डिग्री इनकम्प्लीट होने वाली हुई है और अभी तक उनके डिग्री का जो है वो सिर्फ असाइनमेंट के मार्क्स की वजह से रुकी हुई है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो वो स्पेशली रीजनल सेंटर को अपनी डिटेल्स के साथ मेल कर सकते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम हम प्रायोरिटी पे रिसॉल्व करेंगे। व्हाट अबाउट
रोनजीत सरकार जानना चाहते हैं कि व्हाट अबाउट एमपी री रजिस्ट्रेशन फॉर जुलाई 2020 बैच। तो आपके लिए भी मैनेजमेंट प्रोग्राम के री रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे लिंक में आपको रिप्लाई मोड में डाल रही हूँ, तो आप आरआर वहां पे जाके आरआर इजिली करा सकते हैं। ये फिर पूछ रहे हैं कि कैन यू प्लीज कंफर्म इफ एमबीए जुलाई 2020 सेशन हु अपीयर्ड इन फेब 20 टर्म एंड एग्जाम हैव टू री रजिस्टर। तो जिस भी सब्जेक्ट में एमबीए में आपका री रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आप लोग एग्जाम में अपियर हो चुके हैं, तो उसका री रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। आप अपनी एक बार एमबीए के प्रोस्पेक्टस और प्रोग्राम गाइड को पढ़िए, और जो अगले सेशन के कोर्सेज हैं जो आपको लेने हैं तो आपको उसमें री रजिस्ट्रेशन कराना है। जो ऑलरेडी आप जिसमें रजिस्टर्ड है वो आपके 4 सेशन के लिए कोर्सेज वैलिड होते हैं एमबीए प्रोग्राम के, तो उसमें आपको नहीं कराना है। बाकी जो आपके अपकमिंग कोर्सेज है उसमें कराना है। संजीव कुमार जानना चाहते हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट ग्रेड अब तक अपडेट नहीं हुआ है, तो इनके लिए भी वही चीज है कि वो जल्द थोड़ा इंतजार करें, उनका असाइनमेंट ग्रेड जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। शगुफ्ता चौधरी जानना चाहती है कि जो प्रैक्टिकल एग्जाम ऑनलाइन दिया था उनका मार्क्स अपडेट नहीं हुए हैं। तो शगुफ्ता आप अपना ईमेल आप हमको भेज दें रीजनल सेंटर पे, तो हम आपकी असाइनमेंट इनरोलमेंट नंबर के साथ तो हम आपके जो प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स हैं उसके बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। संजय कुमार जानना चाहते हैं कि ये MSWC के स्टूडेंट है और इनका फील्ड वर्क रिपोर्ट भी जमा कर दिया है, पर इनका मार्क्स अभी तक नहीं आया है और इस वजह से इनको डिग्री नहीं मिल पाई है। तो संजय कुमार आप अपनी डिटेल्स RC दिल्ली 1 पे, अगर RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट है तो RC दिल्ली 1 पे, और अदर RC के स्टूडेंट है तो अदर RC पे आप ईमेल करके अपनी डिटेल पूछ सकते हैं। सौरभ झा पूछते हैं कि एग्जाम फीस री एडजस्ट होगी। तो सौरभ, जो एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशंस है जून 2020 टर्म एंड एग्जाम, दिसंबर 2020 टर्म एग्जाम और जो अभी जून 2021 टर्म एंड एग्जाम के लिए निकले हुए वो सारे नोटिफिकेशंस हमारे वेबसाइट पे पड़े हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको दोबारा जाएं पढ़ें, क्योंकि जो जून 2020 टर्म एंड एग्जाम की एग्जाम फीस थी वो ऑलरेडी दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जाम में उसका एडजस्टमेंट हो गया है। तो अभी जो भी चीजें हैं वो आप उन नोटिफिकेशन को एक बार दोबारा देखें और उसके अकॉर्डिंगली अपनी एग्जाम फीस पे करें। सीमा पूछती है कि असाइनमेंट सबमिशन, इनके सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए कोई लिंक है कि नहीं। अगर आप RC दिल्ली 1 के स्टूडेंट हैं तो MAPC की सिनॉप्सिस सबमिशन के लिए गूगल लिंक बनाया गया है जो इसी फेसबुक पेज पे शेयर किया हुआ है। तो आप हमारी जो ओल्डर पोस्ट है उसको देखें और आपको उसमें से डिटेल मिल जाएगी। इरफान जानना चाहते हैं उनका रिजल्ट कितने दिन में अपडेट होगा। तो जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके रिजल्ट अपडेट के प्रोसेस में है, जल्दी ही उनका रिजल्ट अपडेट होगा। संजय कुमार, आप किस रीजनल सेंटर से, आपने लिखा नहीं है, पर आप अपनी डिटेल के साथ रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें। तो रीजनल सेंटर से ईमेल के रिस्पांस रेगुलर जा रहे और आपको जल्दी ही ईमेल का रिस्पांस मिल जाएगा। संजीव कुमार जानना चाहते हैं फिर से कि इनका असाइनमेंट जो है अपडेट नहीं हुआ है। तो असाइनमेंट सबमिशन स्लिप के साथ रीजनल सेंटर को कांटेक्ट करें तो हम उनके असाइनमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे। दिलीप कुमार यादव जानना चाहते हैं कि मैम MPS जुलाई 2020 में एडमिशन लिया है तो भी री रजिस्ट्रेशन करना है क्या। तो आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल के अपने एडमिशन स्टेटस को देख ले। अगर आपने सिर्फ फर्स्ट ईयर का ही किया है तो बिल्कुल सेकेंड ईयर के लिए आपको री रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। री रजिस्ट्रेशन का मतलब ही यही है कि आप अगले ईयर में आपको एडमिशन लेना है।
तो जो लिंक मैंने आपको शेयर किया है इसमें आप जाके अपनी एनरोलमेंट डिटेल्स चेक कर लें। अगर आपका एनरोलमेंट जुलाई 2020 का है तो आपको सेकेंड ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन। और जो हमारे क्वेरीज है आप लोगों की लाइव क्वेरीज यहाँ पे, तो वो हमारे पास रिकॉर्डेड है। अगर किसी भी स्टूडेंट की कुछ क्वेरीज अनआंसर्ड रह गई है तो हम कोशिश करेंगे कि उसको इसी प्लेटफॉर्म पे हम आपको रिप्लाई दें। और अगर हम लोग जो है किसी भी क्वेरीज को रिस्पॉन्स नहीं कर पाए तो उसके लिए स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे आरसी दिल्ली 1 की ईमेल आईडी पे, अगर वो आरसी दिल्ली 1 के स्टूडेंट है तो वहाँ पे मेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को उसका आंसर जान सकते हैं। फिर एक स्टूडेंट है वो जानना चाहते हैं कि एग्जाम सबमिशन के लिए हमको क्या फीस दोबारा पे करनी पड़ेगी, एज लास्ट ईयर वी हैव बीन प्रमोटेड। तो इन सारे स्टूडेंट के लिए यही एक रिक्वेस्ट है कि आप सारे नोटिफिकेशंस पहले लाइन वाइज इकट्ठे कर लें और उसके बाद 1 बाय 1 उसको पढ़े, आपको ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जिस सेशन में आपको प्रमोट किया गया है उस सेशन का एग्जाम जो था उसकी फीस ऑलरेडी आपने एग्जाम फीस दे दी थी, और जो अपकमिंग सेशन है जिसका आपको एग्जाम देना है तो एग्जाम देने के लिए तो आपको एग्जाम फीस, एग्जाम फॉर्म भरना होगा। और एग्जाम फॉर्म अगर हम भर रहे तो उसमें एग्जाम फीस का ऑप्शन है। तो इसीलिए अगर हम उन सब्जेक्ट जिसमें हम प्रमोटेड ऑलरेडी हो चुके हैं उसके अलावा किसी पेपर का एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो आपको जो एग्जाम फॉर्म जब आप भरते हैं, जिस प्रोसेस से गुजरते हैं, तो लास्ट में अगर फीस मांगता है तो ऑब्वियसली आपको फीस देनी ही है। तो एग्जाम का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एक डिजिटल प्रोसेस है और उसमें अगर किसी स्टेप पे फी एग्जेम्पशन है, जिस सेशन में था जब फीस एडजस्टमेंट थी तो उस सेशन में जब स्टूडेंट भर रहे थे एग्जाम फॉर्म तो ऑटोमेटिक उनसे एग्जाम फॉर्म फीस नहीं ले रहा था। पर अभी अगर फॉर्म फीस मांग रहा है इसका मतलब है कि हमको वहां पे फीस सबमिट करनी है। और अभी मैं सारे स्टूडेंट को, अब हमारा टाइम जो है वो समाप्ति की ओर है, तो मैं सारे स्टूडेंट को यही कहना चाहूंगी कि वो जो है अपने क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए पहले जो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है हमारे इग्नू की वेबसाइट www.ignu.ac.in पे, हमारे आरसी दिल्ली 1 की वेबसाइट rcdelhi1.ignu.ac.in पे, और इसी तरह से हमारे फेसबुक पेज पे या फिर हमारे जो और भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ पे इग्नू शेयर करता है उन सब जगह पे हम कोशिश करें कि पहले हम प्रोग्राम गाइड पढ़े, प्रोस्पेक्टस पढ़े। उन सब जगह से अगर हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है या टाइम टू टाइम इग्नू के जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है अगर हमको वहां से मिल जाती है तो हमको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है और वो प्रोसेस हम वहां से पढ़ के समझ जाते हैं। तो ऑटोमेटिक हमारे पढ़ाई लिखाई का फायदा होता है और हम पढ़ के और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं इधर उधर परेशान होने की जगह। तो ऐसे स्टूडेंट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हम दी हुई इंफॉर्मेशन को, नोटिफिकेशन को पढ़ के समझने की कोशिश करें, तो उससे हमारी आधी क्वेरीज वही सॉल्व हो जाएगी। और उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरीज है तो उसको आप आरसी दिल्ली 1 के ईमेल आईडी पे, कुछ ऐसी क्वेरीज है जो हो सकता है कि फोन से सॉल्व हो जाए तो हमारे दिए हुए फोन नंबर पे पूछ सकते हैं। और फेसबुक जो है उस पे हम लोगों के लिए क्वेरीज का, स्पेसिफिक क्वेरीज का रिस्पांस देना या सर्च करके या स्टूडेंट के फॉर्म में आपके लिए अपनी स्टूडेंट डिटेल फेसबुक पे पब्लिकली शेयर करना हो सकता है कि कन्वीनियंट नहीं हो। तो इसीलिए रिक्वेस्ट यही है कि आप फेसबुक पे क्वेरीज डाल के इनकम्प्लीट छोड़ने की जगह आप आरसी दिल्ली 1 के ईमेल आईडी पे अपने फुल डिटेल्स के साथ, स्पेशली नाम, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम, और क्वेरीज भी जैसे कभी होती है कि नाम, एनरोलमेंट नंबर और प्रोग्राम लिखा और क्वेरी ही नहीं लिखी,
तो हम लोगों को प्रॉपर क्वेरीज भी मेंशन करना है और नाम, एनरोलमेंट नंबर, प्रोग्राम और अदर मतलब जो भी डिटेल्स है सब मेंशन करके अपना ईमेल अगर हम क्लियर कट लिख के भेजेंगे तो हमारी प्रॉब्लम का जल्दी सॉल्यूशन और टाइमली सॉल्यूशन मिल जाएगा। और ईमेल भेजने के टाइम पे भी देखना है कि अगर कोई क्वेरी हमारे दूसरे डिवीजन से कंसर्न है जो हमारे इग्नू हेडक्वार्टर्स पे है, तो हम उन क्वेरीज के लिए जो है ईमेल करते हैं तो हम वहीं पे करें। एक जैसे अभी एग्जाम से रिलेटेड क्वेरीज अगर आप जानना चाह रहे हैं, कुछ ऐसी क्वेरीज जो हमारा स्टूडेंट इवैल्यूएशन डिवीजन SED ही सॉल्व कर सकता है, तो उसी के दिए हुए लिंक पे ही आप क्लियर करें और तो ज़्यादा अच्छा है। तो मतलब आपकी क्वेरीज हम भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप फिर एक पार्टिकुलर जगह पे अगर भेजेंगे जहाँ पे आपकी क्वेरी है तो वो सॉल्व होने में ज़्यादा आसानी होगी। तो मैं जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, हमारे न्यू फेसबुक पेज से नए लोग जुड़े तो उनका मैं वेलकम करना चाहूँगी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है उनको अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी कि वो टाइमली अपने असाइनमेंट सबमिट कर ले, अपना प्रोजेक्ट जमा कर दे, सिनॉप्सिस जमा कर दे और इसी तरह से अपने एग्ज़ाम फॉर्म भर ले। री रजिस्ट्रेशन की अगर किसी की डेट है तो री रजिस्ट्रेशन करवा ले। तो सारे स्टूडेंट अपने जिस स्टेज पे है, जिनके रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुए, जल्दी हो जाए, किताबें नहीं मिली है तो उनको भी हम लोग जल्दी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे सारे स्टूडेंट को मैं अपनी बेस्ट विशेस देना चाहूँगी और इन्हीं चीज़ों के साथ मैं अपना ये सेशन स्टूडेंट ग्रीवियंस का कंप्लीट करना चाहूँगी। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और आज यहाँ पे आए, अपनी क्वेरीज रखी। उम्मीद है बहुतों को इसका सॉल्यूशन मिल गया होगा और ये फेसबुक लाइव रिकॉर्डेड वीडियो हमारे फेसबुक पेज पे भी होगा। तो अगर कोई हमसे बाद में जुड़ा है या किसी कारणवश किसी चीज़ का जवाब उसको नहीं मिल पाया है और उसका जवाब उसके जुड़ने से पहले ही मैं दे चुकी हूँ, तो वो इस वीडियो को सुन सकते हैं। Thank you everyone for listening and thank you so much. Thank you.